चैनल का धीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 28 दिसंबर बुधवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हमारे सामने हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज रोमांस एंजल, सेकंड इज दिस ओरेकल एंड थर्ड इज दी टैरो। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें इनसे क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, तो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो भाई देखते हैं व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आखिर उनका पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। माय कैट इज हियर। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक, चलो देखते हैं कौन से कार्ड्स हैं। ओके, ये कार्ड्स आ गया। हाँ, वाओ, चलो आई थिंक दैट्स इनफ। इतने सारे कार्ड्स बस हो गए रीडिंग के लिए। सो आई विल पुट द कार्ड्स ओवर हियर एंड लेट्स सी। ठीक है, देखते हैं कि क्या आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आई होप सो दैट यू आर केपेबल ऑफ लुकिंग एट द कार्ड्स। लेट्स थिंक एट दैट। I hope so. You could see the cards as well. ठीक है, चलो। तो भाई जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, एंड ये कार्ड हमें क्या बता रहा है? इट्स ऑल अबाउट द पैशन। ठीक है, यानी कि भाई मैं बहुत खुश हूँ एंड मेरे साथ मेरे परिवार वाले, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरा प्यार भी खुश है। ओके, आई थिंक इनके दिल में कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि वो सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन इस कदर नहीं कि आपको लगेगा कि भाई ये मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, बल्कि आपकी हर छोटी मोटी बात का भी वो ख्याल रखना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड तो जस्ट इमेजिन कीजिए सिंस द बेडरूम टूवर्ड्स कि जब तक वो आपको सुबह की चाय नहीं लाते एंड आपका शुक्रिया नहीं अदा करते, या फिर एवरीथिंग आपको कॉम्प्लीमेंट देना, या फिर आपके लिए कोई चीज़ जो उसने साइड में रखी है, या फिर आपको वो चीज़ देना, आपको बहुत अच्छा कुछ बताना या फिर मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कई लोगों को लगता है कि भाई प्यार का मतलब ये है कि बस हो गया, शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है। रियल प्यार हम उसे कहते हैं कि शादी के बाद भी ये बंधन अटूट रहता है। मतलब कि हम उसमें कोई भी डिफरेंस देख नहीं पाते एंड हर वक्त, हर समय, हर लम्हा ये पर्सन कोशिश करता है कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। हाल ही में मैंने एक कोरियन सीरीज़ देखी, आई थिंक रिप्लाई 1988, रिप्लाई 88 ऐसे कोई तो एक सीरियल थी। तो उसमें दिखाया था कि दो लोगों का एक दूसरे के ऊपर क्रश होता है। ठीक है, एंड फिर बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ वो सेपरेट होते हैं, लेकिन बाद में वो उनका रिश्ता फाइनलाइज होता है एंड लगभग 20 साल बाद उनकी लाइफ दिखाई गई है लास्ट एपिसोड में। तो वहाँ पे दिखता है कि वो लड़का आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन आपको ये महसूस ही नहीं करने देना चाहता कि आप उससे अभिन्न हो। ठीक है, आप उससे भिन्न हो, आप उसका ही घटक हो या फिर आप उसका एक हिस्सा हो, ये वो आपको बताना चाहता है। जो सेकंड कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, किंग के बाद डायरेक्टली नाइट की बारी, एंड नाइट की हम कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा एक मोमेंटम है जहाँ पे ये आपके लिए कुछ चीज़ें करने को भी रेडी है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे मिलना है या फिर आपके लिए कुछ चेंजेस वो करना चाहते हैं, आपने भी अगर कहा है कि भाई थोड़े से चेंजेस अपने अंदर करो, तो डेफिनेटली ये पर्सन उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, जो हमें यहाँ पे महसूस ज़रूर हो रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो प्रैक्टिकलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है, फिर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि ये पर्सन आपके साथ सारी खुशियाँ तो चाहता है, लेकिन वो सबके साथ खुशियाँ बांटना भी चाहता है। यानी कि ये पर्सन अकेला नहीं रहना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने उनके सामने और कोई एक पेशकश रखी है कि भाई हम कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं पे तुम्हारा क्या ख्याल है, तो अगर ये डिले कर रहा है तो उसके पीछे वजह ये है कि ये सिर्फ अकेले जीना नहीं चाहते।
उनके लिए उनकी फैमिली, उनका परिवार एक हिस्सा है एंड वो उससे दूर नहीं रह सकते। ठीक है, मे बी आप दोनों ने शायद सिर्फ रोमांस की प्लानिंग की होगी, बट ये पर्सन जो है वो उस तक की भी प्लानिंग कर चुका है, फिर उसके फैमिली वाले की हाउ अबाउट किड्स, वो कैसे स्कूल जाएंगे एंड फिर हम सब लोग कैसे उनकी केयर करेंगे वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब हालांकि जब काम की वजह से या फिर ऑफिस बहुत नज़दीक हो, इसलिए जब लोग अपना घर बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अल्टीमेटली अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, कि जो आपको कहीं पे लग रहा है कि वन साइडेड है, तो चीज़ें ये हैं कि ये पर्सन चाहता है कि ये सही हालात में बदल जाए, ये नहीं कि मुझे सफ़र करना पड़े। जैसे कि मान लीजिए कि आप पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बार बार आप रेफरेंसेस रख रहे हो और जो आपके प्रोफेसर हैं वो गाइड करे कि नहीं ये रेफरेंस नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, इसमें ये दिक्कत है, उसमें वो दिक्कत है, आपको लाखों ढेरों परेशानी आ रही है। तो ये पर्सन क्या चाहता है कि मैं तब तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या फिर इसको कमिटमेंट नहीं मानूंगा जब तक कि मेरे सामने जो सारी चीज़ें हैं जो तितर बितर हो गई हैं वो दूर ना हो जाएं, सब कुछ सही ना हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है भाई, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये एक जो जिम्मेदारी वाली बात उसके ऊपर आती है कि जिम्मेदारी तो निभाना चाहता है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा फर्क करने में कंफ्यूज्ड है कि पैशन कहाँ पे है, जिम्मेदारी कहाँ पे है। ओके, अगर हम कहीं किसी रिश्ते की बात करें तो उसमें चीज़ें ऐसे भी होती कि कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ उसमें फन हो, एन्जॉयमेंट हो, पैशन हो। ठीक है, एंड ये उनके ज़िंदगी के किसी भी पल हो सकता है। अगर वो कॉलेज में है या फिर ऑफिस में है या फिर काफ़ी साल हो गए हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो भी वो वही सोच रहे हैं कि मुझे बस रोमांस चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते कि नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस फन, इसमें भी कुछ लोग जो है वो अटक चुके हैं। फिर कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अगर आप देख सकते हो तो भाई वॉन्ड यहाँ पे आ गया है, यानी कि एरीज लियो सैज वापस से भी यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच में थोड़ा सा डूबता रहता है। हालांकि आपके प्रति जो उसकी संवेदनाएं हैं वो वैसी ही हैं, आपके प्रति जो उसके दिल में प्यार है वो वैसा ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है वो क्या है कि भी यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्सन्स लाइफ। ठीक है, अब बस बात ये आती है कि कितने जल्दी आप उनके ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप इनके कलीग हो या फिर आप इनके साथ कॉलेज में हो और आप उनको उतना ही जानते हैं जितना कि ये आपके साथ समय बिताते हैं। आप कुछ कल्पनाएं करते हैं कि ये जो पर्सन है ये कहीं दूर जा रहा है आपसे, ठीक है, एंड ऐसे में या फिर अपने घर जा रहा है और आपको नहीं पता कि वो अपने घर में कैसे रहते हैं या फिर घर में कैसी बातचीत करते हैं, उनका घर में रवैया कैसा है, क्या वो ऑनेस्ट है या फिर क्या वो बहुत ही हिम्मती है या फिर वो बहुत आलसी है, आपको नहीं पता। लेकिन जब सामना होगा तो आपका ख्याल क्या वही रहेगा या बदलेगा। यस, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द टॉवर। जो मैं कह रहा था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको। टॉवर का मतलब ये नहीं होता कि डिस्ट्रक्शन, टॉवर का मतलब ये कि भाई आपकी आंखों देखी हो ना, उसके बाद आपका फैसला क्या है वो आपको तय करना है। ठीक है, हाल ही में मैंने एक आई थिंक एपिसोड देखी, वेब एपिसोड, आई थिंक WB करके कुछ आई थिंक चैनल है, उसमें दिखाया गया था कि US में लोगों को किस तरह से घर से बाहर निकालते हैं। तो आई थिंक एक व्यक्ति था, आई थिंक एक लेडी थी एंड यस, वो व्यक्ति और जो लेडी थी उसको अचानक से ही नोटिस दिया गया कि आपको तुरंत घर खाली करना है और 1 दिन के भीतर आपको अपना सामान शिफ्ट करना है, वरना कुरियर वाले आएंगे और उनका सारा पैसा आपको ही देना पड़ेगा। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो और आपकी जो आंखें हैं वो ऐसी गोल गोल घूमती है, उसी को हम कह सकते हैं द टॉवर। यहाँ पे आई थिंक एक जो किस्सा है जो अगर आपके साथ हो रहा है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा रिश्ता आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है। उनका तो रिश्ता बहुत जल्दी से आगे बढ़ गया, फट से बढ़ गया। देखो भाई, रिश्ते को हम कहाँ तक और कैसी अहमियत देते हैं ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे भाई मेरे इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हुए, गर्लफ्रेंड्स हुए, क्या आप इसको रिलेशनशिप कह सकते हो? इट वॉज जस्ट फन टाइम एन्जॉयमेंट एंड नथिंग एल्स। रिलेशनशिप का मतलब वो होता है जहाँ पे आप एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो। तो अगर कोई व्यक्ति इसका गलत मतलब निकालता है कि आई हैड सो मेनी रिलेशनशिप्स, तो ये नहीं हो सकता। उस पर्सन ने बस फन किया एंड नथिंग एल्स। दूसरी जो बात है कि अगर यहाँ पे किसी के जज्बात नहीं मिल रहे हैं या फिर हालात पे अगर आप दोनों ही काबू नहीं पा रहे हो, तो क्यों ऐसा हो रहा है आपको भी देखना होगा। कई बार घर वाले एक रीज़न होते हैं, कई बार हम कह सकते हैं कि भाई आपका कल्चर डिफरेंस होता है, कई बार हमें लगता है कि नहीं हम तो परफेक्ट मैच है, लेकिन जैसे ही हम कोई एक डिसीजन लेते हैं फिर लगता है कि नहीं उनके डिसीजन मेकिंग पावर्स अलग हैं, मेरे अलग हैं। तो ऐसे में जब डिफरेंसेस सामने आते हैं तो आप किस तरह से उनका सामना करते हैं, इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि यस आपने जो टॉवर सिचुएशन है उसको दूर कर दिया। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वही वो है 4 ऑफ कप्स एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की वाटर साइन। ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है। हो भी सकता है कि ये पर्सन क्विट करने का भी सोच रहा है, और हो भी सकता है कि ये पर्सन सोच रहा है कि आज मैं कैसे भी करके अपनी कमिटमेंट दे दूंगा। ये हालात के ऊपर डिपेंड है और वो व्यक्ति क्या कहता है। जैसे कि कोविड के टाइम जब लोग वहाँ पे थे एंड काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं मैं ये जो वैक्सीन है नहीं लगाऊंगा, मैं वो वैक्सीन लगाऊंगा, और काफ़ी लोग थे जो कह रहे कि नहीं मुझे कोई भी हो लगाओ। तो जैसे कि डिफरेंस हमें दिखता है, वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। एंड व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि भाई कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ अ वंडरफुल साइन। लेकिन अगेन बात आती है कि क्या आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं? अगर आपके बीच थोड़ा सा गुस्सा है या फिर आप उनसे खफा है, तो क्या तब भी आप इनकी बात सुनना चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो एंड कार्ड है वो है द डेविल एंड दैट इज़ द वन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। भाई यहाँ पे हमें कैप्रिकॉर्न साइन दिखता है, यहाँ पे हमें एक्चुअली कहीं ना कहीं पे फिजिकल रिलेशनशिप्स या फिर कह सकते हैं कि लस्ट, सेक्सुअल एनर्जी डोमिनेंट दिखती है। ठीक है, यानी कि यस सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उनका दिल अच्छा लगा इसलिए हम शादी कर रहे हैं। नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बट कई बार हम कहते हैं कि नो द पर्सन इज हॉट, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो अगर आप दोनों के बीच सेक्सुअल कम्युनिकेशन होता है या फिर आपको लगता है कि बोथ ऑफ यू रेजोनेट रिस्पेक्टिवली, आपको भी ये पर्सन बहुत हॉट लगता है, उनको भी आप बहुत हॉट लगते हो, तो अगर ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है और अगर आप कहते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू बी इन रिलेशनशिप या फिर वी आर गोइंग टू मैरी, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात आती है वो फिजिकल एम्पावरमेंट की आती है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा इतने सारे कार्ड्स जो हमने देखे कि आपके माइंड सेट मैच होते हैं या नहीं, ये भी आपको तय करना ही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 ही कार्ड्स हम चुनते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। जो फर्स्ट कार्ड है वो है इनसिक्योरिटी। आई थिंक जो इस पर्सन के मन में है कि कहीं ना कहीं पे इनसिक्योर फील कर रहा है, कि कहीं ना कहीं पे उसको सही हालात नहीं मिल रहे हैं, या तो इसको हालातों का सामना नहीं करना है, फिर एक हालात को काबू नहीं कर पा रहा है एंड उसको डर लग रहा है कि कहीं ये रिलेशनशिप में दूरियां ना आ जाए या फिर रिलेशनशिप टूट ना जाए। जो सेकेंड कार्ड है वो है डिस्पॉन्डेंस। कई बार हम बहुत चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं और कई बार हमें लगता है कि भाई जवाब बहुत ही आसानी से मिलेंगे। इसमें से कौन सी बात वो अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एक बार आई थिंक अकबर बिरबल की एक कहानी है जिसमें अकबर को चोट लगती है और बिरबल कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिरबल को हटा दिया जाता है। अकबर को फिर जब वो जाते हैं जब वो जाता है शिकार करने के लिए, तो उसे किडनैप किया जाता है एंड उसकी बलि देने वाले होते हैं। तो उनको पता चलता है कि उसके अंगूठे में तो खून आ रहा है, तो हम उसकी बलि दे नहीं सकते। तो बाद में बिरबल को कहता है कि भाई बिरबल यू आर राइट, तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन काश तुम मेरे साथ होते। तो बिरबल का जवाब होता है कि आप इसलिए बचे बिकॉज यू हैड दिस काइंड ऑफ कट। मैं अगर वहाँ पे होता तो मेरे हाथ में तो कोई कट नहीं होता, मेरी तो बलि दी जाती। तो जो होता है वो अच्छे के लिए। तो ये जो 2 तरीके होते हैं कि एक तो कहना कि नहीं हालात बहुत अच्छे हैं और दूसरा हालात बुरे हैं, उसमें से कौन सी चीज़ यहाँ एक्सेप्ट करते हैं ये भी उनके ऊपर डिपेंड है। जो थर्ड कार्ड है वो है आइसोलेशन। कहीं ना कहीं पे ये भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन अगर उसको जवाब नहीं मिले
या फिर वो आपको सही जवाब अगर दे ना पाए, फिर डर रहा है कि कैसे आपका रिस्पॉन्स होगा, तो वो अकेलापन महसूस कर सकता है। फिर कह सकता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए, कुछ दूरी के लिए अकेला रहना ही है। ठीक है, सो दैट इज द वन थिंग। देखते हैं सिर्फ 2 रोमांस एंजल्स। एंड जो फर्स्ट कार्ड है वो है रिलीजियस फैक्टर्स। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो जैसे मैंने कहा कि शायद कुछ चीज़ें हो सकती हैं कहीं ना कहीं पे, अगर पेरेंटल बिलीव्स यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर बस आपको एक दूसरे में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, फिर चाहे वो लस्ट हो या फिर एग्रेशन हो या फिर एक दूसरे का बिहेवियर हो, लेकिन उसके बावजूद जब आप किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधविश्वासी है, कोई व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें बहुत तकलीफ देह होती है। एंड जो सेकेंड कार्ड है वो है डिसेप्शन। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो आई थिंक ये जो कार्ड हमें क्या बताता है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन या तो पहले से ही चोट खाया हुआ है, या फिर उसको डर है कि कहीं आज आप हाँ कर रहे हो, कल किसी के दबाव में आके आप ना कह दो। जैसे कि हमने देखा कि रिलीजियस डिफरेंस है, तो शायद पेरेंट्स का आपके ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब उसके बाद ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोचता है, क्या उसका आपके ऊपर पूरा विश्वास है, या फिर ये कहता है कि नहीं आई डोंट ट्रस्ट, तो ये चीज़ें भी देखने की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।